ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 13 सितंबर 2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारा किसी से भी वैर नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम हो सबके कल्याणकारी। वैर रखने वाले को हाफ कास्ट ब्राह्मण कहेंगे। प्रश्न है, कौन सी स्मृति बुद्धि में सदा रहे तो निर्भय बन सकते हैं? उत्तर है, सदा ये स्मृति रहे कि हम सचखंड के मालिक देवी देवता बन रहे हैं। शरीर को कोई मारता है, लेकिन आत्मा को मार नहीं सकता। गोली शरीर को लगती है। मैं आत्मा जा रही हूँ प्यारे बाबा के पास। हमको क्या डर है? हम बैठे हैं, छत गिर भी जाती है, हम बाबा के पास चले जाएंगे। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। ऐसा निर्भय बनना है। गीत, माता हो माता तू है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चों ने जगत अम्बा की महिमा सुनी। अब मनुष्य तो सिर्फ गाते रहते हैं, जगदम्बा के मेले लग रहे हैं। यह फिर है संगम। बच्चों का बाप के साथ मेला। बाप है तो माँ भी जरूर चाहिए। भारत में जगदम्बा की जीवन कहानी कोई भी नहीं जानते। जगत को रचने वाली अर्थात जगत अम्बा के भी मंदिर है। अभी तो बच्चों को समझ मिली है। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अभी तो बच्चे जानते हो, जिसका यादगार बना हुआ है वह जरूर सृष्टि के संगम पर ही आए होंगे। इनको जगत अम्बा कहा जाता है। जगत पिता प्रजापिता भी है ना। मातेश्वरी हमारी जगत अम्बा है। इस बेहद ड्रामा का आदि मध्य अंत क्या है? मुख्य एक्टर्स कौन है? ये कोई नहीं जानते। हीरो हीरोइन भी एक्टर्स होते हैं ना। सिर्फ दो तो नहीं होंगे, बहुत सारे होते हैं। तो जरूर उनकी सेना होगी। जगत अम्बा की सेना होगी। उनको ही शक्तियाँ कहा जाता है, शिव शक्ति। शक्ति सेना नामी ग्रामी है। शक्ति कहाँ से आई? जरूर सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा से ही शक्ति मिलती है। और यही शक्ति सभी माताओं ने ली है। ये तो सब मानते हैं। ऊंचते ऊंच भगवान है, उनको ही सत श्री अकाल कहते हैं। अकाली जो होते हैं वह निराकार को मानने वाले होते हैं। सिख धर्म के हमारे भाई बहने निराकार को मानते हैं। सिख ग्रंथी गुरु नानक को मानते हैं। कहते हैं गुरु नानक देव है। उनकी जो पीढ़ी होती है, उनके 10 बादशाहों के नाम भी भिन्न भिन्न है। कोई का सिंह, कोई का दास, कोई का चंद भी नाम होगा। सबके नाम भिन्न भिन्न है। और अकाली जो होते हैं वह अकाल मूर्त को मानते हैं। सत श्री अकाली किसकी महिमा है? परमपिता परमात्मा की महिमा है। तो सिद्ध करते हैं सत सिर्फ एक ही श्री श्री अकाल मूर्त परमात्मा है। तुम कह सकते हो सत श्री अकाल, तुम उनको जानते हो, वह सिर्फ अक्षर कह देते हैं, अर्थ कुछ नहीं जानते। तुम तो जानते हो सत श्री अकाल को, उनकी बायोग्राफी को तुम बच्चे जानते हो। विचार सागर मंथन भी तुम बच्चों को ही करना है। बाबा है ज्ञान का सागर। उसने कलश माताओं को दिया है। तो ब्रह्मा बाबा है हमारी बड़ी मम्मा। फिर तुम अनेक माताएं हो। जगत अम्बा की अनेक बच्चियां, अनेक बच्चे। ये जगत अम्बा है, फिर पिता भी जरूर चाहिए। तुम जानते हो यह जगत अम्बा कौन है? किसकी बच्ची है तो मनुष्य। 8-10 भुजाएं तो है नहीं। इतनी भुजाएं क्यों दी है? सभी हम बाबा के मददगार बच्चे हैं, इसलिए भुजाओं का गाय है। तो ये किसको भी पता नहीं है। तो ऊंचते ऊंच वह सत परमात्मा है। तो बच्चों को समझाया गया है परमपिता परमात्मा, जिसको हम रूप बसंत कहते हैं। रूप भी है, फिर बसंत माना ज्ञान का सागर है।
इतना छोटा सा स्टार, ज्ञान का सागर, वंडर है ना। शिव बाबा हमारे हाँ वंडर है। तो बच्चों को समझाया है, बाप है ही बिनती रूप, बरोबर उसमें सारा पार्ट भरा पड़ा है। भक्ति मार्ग में भक्तों की भावना पूरी करते हैं, यह सारे ड्रामा में नूंद है। जिस समय जिसकी जो भावना है वह ड्रामा में पहले से नूंदी हुई है। तुम्हारी यह पढ़ाई भी ड्रामा में नूंद है, जो पार्ट रिपीट हो रहा है। समझने की बात है ना, तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। ऊंचते ऊंच भगवान सब कहते हैं, समझने की बात है ना। वह है निराकार, निर्भय, निर्वैर, उनका कोई के साथ वैर नहीं। वंडरफुल। तुम्हारा भी कोई के साथ वैर नहीं, तुम सबके कल्याणकारी हो। अगर किसका वैर है तो उसको हाफ कास्ट ब्राह्मण कहेंगे, फुल नहीं। हाफ कास्ट माना आधा क्षूद्र और आधा ब्राह्मण। वह विकारों की खाद कंप्लीट निकल जाएगी तब कहेंगे सच्चा ब्राह्मण। अभी तो आधा आधा है। कलयुगी तमो प्रधान संस्कार भरे हुए हैं, वह निकलने हैं। अभी तुमको न देवता न शूद्र कहेंगे, बीच में तुम ब्राह्मण हो। वह भी संपूर्ण नहीं बने हो। जगत अम्बा को देवता नहीं कहेंगे। जगत अम्बा जब संपूर्ण बन जाती है उनके बाद देवता बनती है। अभी ब्राह्मण है, ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है, परंतु यह कोई नहीं जानते। ब्रह्मा कब आए, जो ब्रह्मा मुख वंशावली रचना रची, उसको ही शिव शक्ति सेना कहते हैं। तो तुम जानते हो, वह है ऊंचते ऊंच बाप परमपिता परम धाम में रहने वाला। फिर सूक्ष्म वतन में है ब्रह्मा विष्णु शंकर। प्रवृत्ति मार्ग होने के कारण वह भी युगल दिखाते हैं। विष्णु को पूरा युगल दिखाते हैं, श्री लक्ष्मी नारायण है ना। ये सब बुद्धि में रहना चाहिए। मनुष्य कहेंगे हम एक्टर हैं, तो मनुष्यों को ड्रामा के आदि मध्य अंत का मालूम होना चाहिए। ऊंचते ऊंच भगवान कौन है? ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है? क्या और भी है? 8-10-100 भुजा वाला कोई है? नहीं। यह सब चित्र फालतू बनाते हैं। एब नॉर्मल है ना, 2 से 3 हाथ 4 हाथ देखो कैसे हो जाएगा। हाँ, सुनने में भी कैसा लगता है, और प्रैक्टिकल में इतनी 10 भुजाएं 20 भुजाएं। ब्रह्मा की 100 भुजा दिखाते हैं, माना सब उनके हैंड्स मददगार बच्चे हैं, उनकी वो निशानी दिखाते हैं। लेकिन ऐसे कोई 2 से ज़्यादा कोई हाथ हो तो एब नॉर्मल है ना। तो बाबा कहते हैं यह सब रॉन्ग है। राइट वास्तव में क्या है ये भी समझना चाहिए। ऊंचते ऊंच भगवान जो परम धाम में रहते हैं है बिल्कुल स्टार, पॉइंट ऑफ लाइट। विष्णु को भी 4 भुजा दिखाई है, 2 भुजा लक्ष्मी की, 2 भुजा नारायण की। जैसे रावण के 10 शीश दिखाते, 5 स्त्री के विकार 5 पुरुष के विकार दिखाते हैं। पहले मुख्य विकार है देह अभिमान, फिर और विकार नंबरवार आते हैं। सूक्ष्म अवतरवासी ब्रह्मा तो है ही अव्यक्त, प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ चाहिए ना। जब यह सब संपूर्ण बन जाते हैं तो सूक्ष्म अवतार में फरिश्ते बन जाते हैं। तुम भी फरिश्ते बनते हो। वहाँ तुम्हारा शरीर हड्डी मांस का नहीं होता है, उनको फरिश्ता कहा जाता है। संगम हमारे सूक्ष्म अवतार का यादगार है ना। ब्रह्मा तो प्रजापिता यहाँ है, फिर विष्णु 2 रूप से पालना करेंगे, लक्ष्मी नारायण। शंकर तो है ही सूक्ष्म अवतार में। ये बड़ी समझने की बातें हैं। इतनी दुरादेशी बुद्धि कोई की भी नहीं है। तुम्हारी बुद्धि एकदम मूल वतन सूक्ष्म वतन की ओर चली जाती है। सूक्ष्म वतन अब रचा हुआ है, ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी रचना हुई है। जहाँ तक आ जा सकते हो तो ऊंचते ऊंच भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी रचना हुई।
मनुष्य सृष्टि में है फिर देवी देवताएं, बाकी 8-10 भुजा वाले या चंडिका देवी आदि तो है नहीं। इतने सब चित्र कहाँ से आए? तुम्हारे पास तो कोई हथियार आदि नहीं है। यह सब हिंसक हथियार बैठ देवताओं को दिए हुए हैं। हाँ? बाबा कहते हैं देवता तो होते ही है डबल अहिंसक। सूक्ष्म वतन में कोई हथियार आदि नहीं। चित्रों में कितने हथियार देते हैं, इसको कहा जाता है गुड़ियों की पूजा। ऑक्यूपेशन को कोई नहीं जानते। बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा नई रचना रचते हैं तो खुद बड़ा हो गया ना। तुम हो उनकी संतान, पोत्रे और पोत्रियाँ। समझने वाले समझते भी है, परंतु फिर भी यह नहीं समझते सबकी मौत होनी है। अभी भी कितने मरते रहते हैं, अखबारों आदि में भी कोई दिखलाते थोड़ी है, नहीं तो नाम बदनाम हो जाएगा इतनी मौत हो रही है करके। भूख भी बहुत मरते हैं, मीडिया नहीं दिखाती है। एक समय मुश्किल से 2 रोटी मिलती है। तुम बच्चे भी जानते हो सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है। 2 भुजा वाले मनुष्य होते हैं, बाकी सतयुग में कोई 8-10 भुजा वाली देवियाँ नहीं होती है। सेकंड नंबर में है श्री राम, श्री सीता। वह भी यहाँ राजयोग से पद पा रहे हैं। कितनी सहज बात है समझने की। बाबा कहते हैं तुमने बहुत वेद शास्त्र पढ़े हैं, अब तुम मेरे से सुनो और जज करो। मैं तुम्हें सत्य सुनाता हूँ या वो तुम्हें सत्य सुनाते हैं। बाबा देखो हम बच्चों को कंपल्सन नहीं करते कि मैं सुना रहा हूँ वही सच है, वही सुनो। जज करो, मैं राइट हूँ या वो राइट साथ। अगर वह सत्य सुनाते हैं तो तुम सत्यनारायण की कथा से सत्यनारायण क्यों नहीं बने अब तक? अभी तो प्रैक्टिकल में सत्य बाबा से सत्य कथा सुन रहे हो। नारी से लक्ष्मी, नर से नारायण बनने की यह कथा है। जरूर प्रजा भी बनेगी, सिर्फ लक्ष्मी नारायण जाकर तख्त पर बैठेंगे क्या? यह देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है। फिर सतयुग में आकर राज्य करेंगे। वहाँ राजाओं को लश्कर आदि कोई नहीं होते। लश्कर विकारी अनहोनी राजाओं को होते हैं। हाँ, जो अपवित्र है उनके पास वह तो होली राजाएं होते हैं सतयुग में। सतयुग को होली लैंड कहा जाता है, पवित्र दुनिया, और इसको अनहोली लैंड कहते हैं। बहुत पुराने पतित हो गए हैं, नए को पुराना बनना ही है। शरीर भी पहले नया होता है फिर पुराना होता है। यह तो बुद्धि में बैठना चाहिए। मनुष्य होते हुए भी ड्रामा के आदि मध्यांत को जानते नहीं। तुम जानते हो ऊंचते ऊंच शिव बाबा मूल वतन में रहते हैं, उसको निराकारी दुनिया कहा जाता है। आत्माएं बिंदियाँ भी वहाँ ही रहती है, परंतु बिंदी रूप ही दे तो कोई समझ कैसे सके? बिंदी की पूजा कैसे करें? शिव बाबा के बिंदी रूप की पूजा कैसे करें? तिलक कैसे लगाएं? बाबा अमरनाथ पर गए हुए हैं ब्रह्मा बाबा, सारा देख कर के आए थे कैसे शिवलिंग बनाते हैं वहाँ पर। कहते हैं वहाँ पार्वती को शंकर जी ने कथा सुनाई अमरनाथ पर। अब पार्वती ने किस दुर्गति को पाया था जो उनको बैठ कथा सुनाई? वास्तव में तुम सब पार्वतियाँ हो, आत्माएं हम। तुम जन्म मरण में आते हो और सदगति को पाने के लिए कथा सुन रहे हो। तो वहाँ पूछा शिवलिंग कहाँ है? तो बोला शिवलिंग आपे निकल आता है अमरनाथ पर। अरे यह कैसे होगा? वहाँ कबूतर भी दिखाते हैं। कबूतर बात करना कभी सीखते नहीं हैं। कबूतर खाली गुटुर गुटुर आवाज़ करते रहते हैं। तोते को बात करना सिखलाते तो वो बोलता है, कंठी पड़ जाती है। तुम ज्ञान की कंठी पहनते हो, जहाँ जाएंगे वहाँ ज्ञान सुनाएंगे। तो बाबा ने समझाया है ऊंचते ऊंचे शिव बाबा, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर लक्ष्मी नारायण और उनकी राजधानी, फिर राम सीता की राजधानी डिनास्टी। यह होली डिनास्टी पूरी होती है, फिर रावण राज्य शुरू होता है। फिर सबको पतित बनना ही है। बाकी हाँ, पिछाड़ी में जो नई आत्माएं आती है उनका कुछ प्रभाव निकलता है। किसका सतो प्रधानता का, किसका रजो तमो का पार्ट है।
ये बेहद का ड्रामा है। मनुष्य तो मनुष्य है, बाकी सब है गुड़ियों की पूजा। तुम एक्ट्रेस हो ना, अभी तुम मनुष्य देवता बन रहे हो। पढ़ाई से मनुष्य कितना ऊंच पद पाते हैं, ये पढ़ाई है जिससे तुम राज्य पद पा रहे हो। ऐसी पढ़ाई कोई होती नहीं, वह प्रिंस प्रिंसेस तो प्रारब्ध ले आते हैं। तुम यहाँ प्रारब्ध बना रहे हो भविष्य सतयुग के लिए। कितनी ऊंच और फिर सहज नॉलेज है। सेकंड में जीवन मुक्ति। हम बेहद के बाप के बच्चे हैं, ईश्वरीय गोद में बैठे हैं। ईश्वरीय गोद कौन छोड़ेगा भाई? तो इस ड्रामा के आदि मध्यांत को समझना है। बाबा तो यथार्थ रीति में समझाते हैं जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप गाया जाता है, सत चित आनंद स्वरूप कहा जाता है। जरूर वो आते हैं तब तो आकर के हम बच्चों को वर्षा देंगे ना। तुम सचखंड के मालिक देवी देवता बनते हो, कोई डर की बात नहीं है। यहाँ तो कितना डर रहता है, कोई चढ़ाई न करे, हमला न बोल दे। हाँ, तुमको तो बिल्कुल निर्भय रहना है। शरीर को कोई मारता है, आत्मा को थोड़े कोई मार सकता है। जो डरना चाहिए। नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकाः। निर्भय होने की बड़ी समझ चाहिए। बाप भी निर्भय और हम बच्चे भी निर्भय। गोली लगी तो भी शरीर को लगती है, आत्मा को थोड़ी लगती है। मैं आत्मा तो जा रहा हूँ शिव बाबा के पास, हमको क्या डर है? हम बैठे हैं, छत गिर पड़ती है, हम बाबा के पास चले जाएंगे। निर्भय होने में टाइम लगता है। तुम हो जगत अम्बा के बच्चे, शिव शक्ति सेना। एक की तो महिमा नहीं है, तुम भी साथ हो, यह कमांडर है। ब्रह्मा बाबा तुमको रूहानी ड्रिल सिखलाते, शिव बाबा हमारे, तुम उनके बच्चे हो, तुम हो लकी सितारे। यह सरस्वती भी लकी सितारा है, ब्रह्मा की बेटी है ना। उस ज्ञान सूर्य का चंद्रमा यह ब्रह्मा है, परंतु यह मेल होने के कारण माता पर कलश रखा हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुलभूषण, स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का दिल व जान, सिख व प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, कलियुगी तमोप्रधान संस्कारों को निकाल सच्चा ब्राह्मण बनना है। किसी से भी वैर नहीं रखना है। निर्भय बनने के लिए आत्माभिमानी रहने का अभ्यास करना है। हम शिव शक्ति सेना है, हमें तो सचखंड का मालिक बनना है, इसी नशे में रहना है। वरदान, कलियुगी वायुमंडल में रहते हुए उसके वाइब्रेशन से सिर्फ रहने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। स्वराज्य अधिकारी उसे कहा जाता है जिसे कोई भी कर्मेंद्रिय अपनी तरफ आकर्षित न करे, सदा एक शिव बाबा की तरफ ही आकर्षित करे। किसी भी व्यक्ति वस्तु की तरफ आकर्षण न जाए। ऐसे राज्य अधिकारी ही सच्चे तपस्वी है, और वही हंस और बगुलों के कलियुगी वायुमंडल में रहते सदा सेफ रहते हैं। जरा भी दुनिया के वाइब्रेशंस उन्हें आकर्षित नहीं करते। सब कंप्लेंट समाप्त हो जाती है। स्लोगन है, बुरे को अच्छे में बदल देना ही उच्च ब्राह्मणों की श्रेष्ठ शक्ति है। बुरे को अच्छे में बदल देना ही उच्च ब्राह्मणों की श्रेष्ठ शक्ति है। तो ऐसे कलियुगी वायुमंडल में रहते हुए उसके वाइब्रेशन से सेफ रहने वाले स्वराज्य अधिकारी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।